अभी आपने प्रातःकाल की वेला में यज्ञ किया है। यज्ञ एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। संपूर्ण यजुर्वेद कर्म कांड है और यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो शतपथ ब्राह्मण है और शतपथ ब्राह्मण का ऋषि याज्ञवल्क्य कहता है यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्मा। संसार में सबसे बड़ा अगर कोई कर्म है, श्रेष्ठ है, तो वो यज्ञ है। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम तीन क्रियाएं हैं, तो वो ये श्रेष्ठतम कर्म है। चारों वेदों में एक प्रश्न उठाया गया है और वह प्रश्न है, पूछा गया है, प्रक्ष्यामि भुवनस्य किम नाभि। मैं चारों वेदों की बात आपको संक्षिप्त में कह देना चाहता हूं। प्रक्ष्यामि भुवनस्य किम नाभि पूछा गया है कि संसार की नाभि क्या है। तो चारों वेदों ने मिलकर के इस प्रश्न का उत्तर दिया है, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। ये यज्ञ ही इस भुवन की, संसार की नाभि है। नाभि आप जानते हो, केंद्र बिंदु। इस संसार का केंद्र क्या है, संसार का आधार क्या है, संसार का वेश क्या है, ये संसार टिका किस पर है, ये संसार चल कैसे रहा है। इस बात को चारों वेदों ने पूछा है और चारों वेदों ने इसका समाधान देते हुए कहा कि यह संसार का अगर वेश और आधार तुम जानना चाहते हो तो वो यज्ञ है। हमारी वैदिक संस्कृति को अगर एक एक शब्द में कहा जाए तो वो यज्ञ ही होता है। इसलिए इस यज्ञ को समझना परम आवश्यक है। थोड़ा समय है, संक्षिप्त में मैं थोड़ी सी बात कहता चलूं। अभी आपने इस यज्ञ को किया है और विद्वानों से भी आपने इसकी चर्चा सुनी होगी। यह नाभि जो है हमारे केंद्र बिंदु होती है शरीर की। अगर नाभि शरीर से थोड़ा भी हट जाए, आपने देखा होगा, रोजाना आपने इसे प्रैक्टिकल किया होगा, तो व्यक्ति इतना अस्वस्थ हो जाता है कि व्यक्ति चल नहीं सकता है, उठ नहीं सकता है, खा नहीं सकता है, इतना परेशान रहता है क्योंकि वह शरीर का केंद्र जो है थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यज्ञ का सिद्धांत अगर इस संसार से थोड़ा भी हट जाए तो संसार में बौखलाहट पैदा हो जाती है। संसार में बौखलाहट पैदा होती है, समाज में बौखलाहट पैदा हो जाती है, परिवार में बौखलाहट पैदा हो जाती है और व्यक्ति विशेष में बौखलाहट पैदा हो जाती है। इसलिए यह सिद्धांत कहता है कि संसार, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व को अगर चलाना है तो इस यज्ञ के सिद्धांत से ही चलेगा। जैसे शरीर नाभि के आधार से चलता है। और आपको यह भी बताता चलूं, यह व्यक्ति का जन्म भी जो है नाभि के द्वारा ही होता है। माँ के गर्भ में जब बच्चा पलता है तो वो किस माध्यम से रस लेता है, किस माध्यम से श्वास लेता है, उसका आधार भी नाभि होती है। इसलिए शास्त्रों ने नाभि को बहुत महत्व दिया है। ओम जनः पुनात नाभ्याम। ब्रह्म यज्ञ में भी प्रतिदिन प्रातः और सायं कहते हैं, क्योंकि यह नाभि क्या है, ये जनन शक्ति है, ये पाचन शक्ति है। जिस व्यक्ति की पाचन शक्ति बिगड़ जाती है उसकी जो है सारी जनन शक्ति, स्वास्थ्य शक्ति भी बिगड़ जाती है। इसलिए हम यज्ञ सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। अब बात यहाँ पर आती है कि हम यज्ञ सिद्धांत को समझें कैसे, कैसे यज्ञ का सिद्धांत हमारी समझ में आएगा। हमने अभी इस यज्ञ को किया, क्या इसी यज्ञ से हमारी तस्वीर हो जाएगी? ये तो भौतिक यज्ञ है, इससे प्रदूषण साफ होता है, परंतु इसके साथ ही साथ शास्त्रों ने कहा कि इस यज्ञ के, भौतिक यज्ञ के साथ साथ यजमान आध्यात्मिक यज्ञ भी करता चले। जब आध्यात्मिक यज्ञ अपने अंदर यज्ञ करेगा तो निश्चित है उस यजमान का जीवन परिवर्तित होगा। स्वयं का जीवन जब परिवर्तित होगा तो फिर परिवार का भी वैदिकीकरण होने लगेगा और समाज और राष्ट्र जो है सुधरने लग जाएगा। इसलिए हम इस यज्ञ पर विशेष महत्व दें। अब इसको समझना है कि यज्ञ का परिभाषा, यज्ञ का अर्थ क्या है। आपने विद्वानों से भिन्न भिन्न परिभाषाएं को सुना होगा।
परंतु मैं अति संक्षिप्त में और सार गर्भित रूप में आपसे कहना चाहता हूँ, आप इस यज्ञ को अपने जीवन में और अपने परिवार में, समाज में, राष्ट्र में व्याप्त करना चाहते हो, लाना चाहते हो, तो इसके 3 अर्थ जो है ऋषियों ने, महर्षियों ने किए हैं: देव पूजा, संगतिकरण और दानेशो। जहाँ देव पूजा है और जहाँ संगतिकरण है और जहाँ दान है, वहाँ क्या है? यज्ञ है। अर्थात हमें कहना चाहिए, जिस व्यक्ति के जीवन में पूजात्मक कार्य आ जाते हैं, दानात्मक कार्य आ जाते हैं, संगठनात्मक कार्य आ जाते हैं, उस व्यक्ति का जीवन यज्ञ में हो जाता है। परंतु विचार हमें यहाँ करना है कि देव पूजा व्यक्ति कौन नहीं कर सकता है, कौन नहीं करता है। देव पूजा कब व्यक्ति नहीं करता है, कब उससे हट जाता है? तो देव पूजा से हटने का एक ही उपाय है, जब व्यक्ति के जीवन में अहंकार आ जाता है। आप समझने का प्रयास करें, जिस व्यक्ति के जीवन में अहंकार आ जाता है वह व्यक्ति देव पूजा नहीं कर सकता है। देव पूजा से तात्पर्य, देव पूजा जड़ चेतन 2 प्रकार के होते हैं, वो विस्तार का समय नहीं है, इसलिए देव पूजा जड़ और चेतन 2 हैं। जड़ में जो है सूरज है, चांद है, पृथ्वी है, जल है, सूरज है आदि, ये सारे देवता हैं। और चेतनों में सबसे बड़ा देवता अगर कोई है तो माँ है, पिता है, अतिथि है, आचार्य है, ये देवता माने गए। इसलिए हमें इनकी पूजा करना जो है यज्ञ है, हवन है, श्रेष्ठतम कार्य है। जो व्यक्ति अपनी माँ की पूजा नहीं करता है, जो व्यक्ति अपने पिता का आज्ञाकारी नहीं होता है, जो व्यक्ति अपने घर पर आए हुए अतिथियों का सत्कार नहीं करता है, वह व्यक्ति यज्ञ से बहुत दूर चला जाता है और उसके जीवन से सुख शांति विदा हो जाती है। इसलिए हम इस यज्ञ का अभ्यास कहाँ से करें? इस यज्ञ का अभ्यास हम अपने परिवार से करें, अपनी माँ से करें। अर्थात वह व्यक्ति जिसके जीवन में अहंकार आ गया है, वह व्यक्ति देव पूजा कभी नहीं कर सकता है। इसलिए हमें अहंकार को हटाना ही यज्ञ है। जब व्यक्ति अपने जीवन से अहंकार को हटाने लगता है, धीरे धीरे हटाता चला जाता है, तो उसके जीवन में देव पूजा आने लगती है। बंधुओं, संसार में अगर सबसे बड़ा कोई देव है, कोई देवता है, ईश्वर के बाद अगर कोई देवता है तो माँ है। अभी आपने प्रातःकाल यज्ञ किया और ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों का पाठ किया होगा। उसमें एक दूसरा मंत्र बोला होगा, हिरण्य गर्भ श्यामा वर्तताग्रे भूतस्य जातः पति एकाशी। अर्थात उस परमात्मा को हिरण्य गर्भ कहा है। हिरण्य गर्भ से मायने होता है परमात्मा सारे विश्व को अपने गर्भ में समेटे हुए है, सारे विश्व को। और परमात्मा के बाद अगर कोई गर्भ में किसी को धारण करता है तो वो कौन है? वो माँ होती है। इसलिए ईश्वर के बाद अगर किसी का स्थान है तो माँ का है, और वही व्यक्ति माँ को नहीं पूछ सकता है, उसका सत्कार नहीं कर सकता है, जिसके जीवन में अहंकार आ जाता है। इसलिए यज्ञ का अर्थ, यज्ञ की परिभाषा साधारणतः सरलता के शब्दों में यह है कि हम अपने जीवन से मैं को हटाएं, मैं को हटा करके वयम में बदल दें, वयम को विस्तार करते 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 अपने विस्तार को बढ़ाते हुए चले जाएं। बस यही तो देव पूजा है। जब देव पूजा हमारे जीवन में आ जाएगी तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद, उनका आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि यहाँ कहा गया है, अवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारतस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो वृद्धों की सेवा करता है, देवों की पूजा करता है, अर्चना करता है, उनकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए हमें इनको देव कहा है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, ये सारे जो है चेतन देवता हैं। इसलिए हमें अहंकार को दूर करना है। दुई का पर्दा पकड़ के कर दे गाफिल तार तार, और अपने गले में ले आंसुओं का डाला। एक दृष्टांत के माध्यम से मैं आपको इस देवत्व का रूप आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि जब व्यक्ति के अंदर देवत्व आ जाता है, देवत्व के भाव पैदा होते हैं, परंतु उसके जीवन में जब अहंकार आ जाता है तो उसे भूलने लग जाता है। आपने एक दृष्टांत के माध्यम से मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, आपने महाकवि का नाम तो सुना होगा।
वो भोज के दरबार का कवि था, बहुत बड़ा विद्वान था और वह माघ के साथ रहता था। माघ कवि था, वो भोज के दरबार में रहता था। एक दिन भोज और महाकवि दोनों आखेट के लिए जंगल में निकल गए। सुदूर जंगल में चले गए। शिकार करते करते सूर्य अस्ताचल हो गया, अंधेरा छा गया। भोज ने कहा वापस चलते हैं, परंतु रास्ता कहाँ से, रास्ता भटक गए। भोज ने महाकवि से कहा किसी ऊंचे स्थान पर चढ़ कर के देखो कि रास्ता हम किधर से है, रास्ता किधर से निकलेगा। माघ कवि ने ऊपर चढ़ कर के एक चट्टान से चढ़ कर के देखा तो उसकी नज़र एक टिमटिमाते हुए दीपक पर पड़ती है और नीचे आता है और अपने राजा भोज से कहता है कि चलो इधर चलते हैं, एक दीपक टिमटिमा रहा है और दीपक टिमटिमा रहा है तो वहाँ पर निश्चित कोई व्यक्ति होगा। भोज और महाकवि दोनों उस दीपक की तरफ चल देते हैं। उस दिशा में चलते चलते वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर दीपक जल रहा था और वो दोनों व्यक्ति देखते हैं कि जहाँ पर दीपक जल रहा है वहाँ पर एक छोटी सी कुटिया है, एक झोंपड़ी पड़ी है और उस झोंपड़ी के अंदर एक वृद्ध माँ बैठी है। उस वृद्ध माँ को देख कर के महाकवि कहता है कि माँ, ये रास्ता किधर जाता है। महाकवि ने जब ये माँ से पूछा कि ये रास्ता किधर जाता है तो वो माँ कहती है कि रास्ता तो किधर भी नहीं जाता है, रास्ता को तो यहीं का यहीं रहता है। बटो ही जाते हैं, रास्ता गिर जाते हैं, पथिक जाते हैं। जब महाकवि ने उस माँ से, वृद्धा से इसको सुना तो अबाक रह गया और पूछने लगा और कहने लगा कि माँ, हम बटोई हैं, हम पथिक हैं, हम रास्तागीर ही तो हैं। उस वृद्धा ने फिर कहा कि तुम झूठ बोलते हो, हमारे शास्त्रों के अंदर पथिक तो दो ही बताए गए, एक सूरज को और चांद को, दो ही पथिक बताए। तुम कौन हो? तुम न तो मुझे सूरज प्रतीत होते हो न चांद प्रतीत होते हो। अब तो महाकवि हिलने लगता है, सोचता है, अवाक रहता है। थोड़ी देर शांत रहने के पश्चात वह कहता है कि माँ, हम राजा हैं, राजा। महाकवि ने सोचा कि हम राजा कह देंगे तो ये डरने लगेगी और ठीक से बताने लगेगी। जैसे ही महाकवि ने कहा हम राजा हैं, उस वृद्धा ने फिर तपाक से कहा कि अरे तुम फिर झूठ बोलते हो, हमारे शास्त्रों में राजा तो दो ही होते हैं, एक इंद्र होता है और एक यम होता है, तुम कौन हो। जब वृद्धा ने इस बात को कहा तो महाकवि के नीचों पैरों तले से मिट्टी खिसकने लगती है और वह माँ कवि सुनता है और सुनने के पश्चात फिर शांत होता है और फिर संभल करके कहता है कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य कि मनुष्य कि हाँ, हम क्षणभंगुर मनुष्य हैं। कह रही आप क्षणभंगुर मनुष्य हो, फिर झूठ बोलते हो। क्षणभंगुर तो हमारे शास्त्रों के अनुसार दो ही होते हैं, एक धन होता है, एक यौवन होता है। आप कौन हो। माघ कवि जैसे जैसे कहता चला जाता है, वृद्धा उसके सारी बातों को काटती हुई चली जाती है। माघ कवि अब शांत हो जाता है और शांत होने के पश्चात फिर बोल उठता है और बोल उठने के पश्चात कहता है कि माँ, हम सबको क्षमा कर देने वाली आत्मा है। कि सबको क्षमा कर देने वाली आत्मा के हाँ। वृद्धा ने कहा तुम फिर झूठ बोलते हो, संसार में शास्त्रों के अनुसार सबको क्षमा कर देने वाली तो दो ही होती हैं, एक नारी होती है और एक धरती माँ होती है। एक धरती माँ और एक नारी ही संसार में सबको माफ कर देने वाली होती हैं। आप कौन हो। जब ये वृद्धा की बातों को माघ कवि ने सुना तो पसीने से लथपथ हो जाता है और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ कर के उस वृद्धा के चरणों में अपना मस्तिष्क रख देता है और हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है कि माँ, मैं हारा, तुम जीती, अब मुझे रास्ता बता दो। वह वृद्धा फिर तपाक से कहती है कि तुम फिर झूठ बोलते हो, शास्त्रों के अनुसार जीवन में हारता तो वही है, दो व्यक्ति। कौन कौन से दो व्यक्ति हारते हैं। एक तो वो व्यक्ति हारता है जिसने अपने चरित्र को खो दिया है और एक वो व्यक्ति हारता है जिसके पास कर्ज होता है, जो ऋणी होता है वह व्यक्ति हारता है। फिर आपने जो है गलत बोल दिया। जब इतना माघ कवि ने सुना तो माघ कवि हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है और उस वृद्धा ने समझ लिया कि अब इस माघ कवि का अहंकार दूर हो गया। तो उस वृद्धा ने
उस महाकवि के सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि महाकवि उठ खड़ा हो, मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू बहुत बड़ा विद्वान है, तू बहुत बड़ा आज के युग का एक कवि है, परंतु तेरे जीवन में अहंकार है। तेरे अहंकार को दूर करने के लिए मैंने ये सारी बात कही हैं। इसलिए बंधु मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारा शास्त्र कहता है विद्या ददाति विनयम विनय ददाति पात्रता, अर्थात विद्वान वही होता है जिसके अंदर विनय होती है, सरलता होती है, सहजता होती है, शालीनता होती है और सरलता होती है। वही व्यक्ति विद्यावान होता है, वही व्यक्ति विद्वान होता है और उसी के जीवन में अहंकार नहीं होता है। महाकवि का अहंकार जाता रहा। इस दृष्टांत के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति के जीवन से अहंकार हट जाता है, अहंकार चला जाता है, उस व्यक्ति के जीवन में देव पूजा करने के भाव पैदा हो जाते हैं। और जब देव पूजा वो करता है तो देवों का आशीर्वाद उसे मिलने लगता है, और जब आशीर्वाद उसे मिलने लगता है तो व्यक्ति संसार में महान बनता हुआ चला जाता है और ऊंचाइयों को छूता हुआ अपने जीवन को आनंद से ओतप्रोत कर देता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चारों वेदों में जो पूछा है प्रश्न, उसका उत्तर यही है कि हम यज्ञ करें, और यज्ञ का अर्थ भी यही है कि हम देव पूजा करें, और देव पूजा का अर्थ भी यही है कि हम अपने माता पिता अतिथि आचार्यों की सेवा करें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपका धन्यवाद। ओम शांति।